हेलो दोस्तों, बहुत ही ऑसम सी वीडियो है। पूरी वीडियो को ध्यान से देखिएगा, आपके बहुत ज़्यादा काम आने वाली है। छोटे-छोटे टिप्स हैं जो आपके घर में रेगुलर बेस पे आप इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं हमारी आज की पहली टिप की तरफ। हमारी आज की पहली टिप है, कभी-कभी हमारे हाथों में पेन के इंक के दाग लग जाते हैं। अब हमने जैसे कभी कोई पेन हाथ में लिया और बैठे-बैठे ही बच्चे ही हमारे हाथों पर रंग-रोगन करने लगते हैं। तो ऐसे टाइम पर ये जो पेन का दाग होता है, वो नॉर्मल डिटर्जेंट से हम कितना भी छुड़ाएं, बहुत मुश्किल से छूटता है। उसके लिए बहुत छोटा सा उपाय है कि हमें लेना है कोलगेट पेस्ट, या फिर जो भी पेस्ट आपके घर में अवेलेबल हो वो पेस्ट आप ले सकते हैं। बहुत थोड़ा सा मैंने लिया है और जहाँ पर भी इंक का दाग है वहाँ पर इस पेस्ट को लगा दीजिए। आप चाहें तो 30 से 40 सेकंड इसे छोड़ भी सकते हैं। मैंने इसे तुरंत ही रब करना शुरू कर दिया है। थोड़ा थोड़ा रब करते ही आप देखेंगे कि इंक का जो दाग है वो पेस्ट के साथ ही मिक्स होने लगा है। लेकिन इतने पर भी होता यह है कि पेस्ट हमारा थोड़ा सा ड्राई होने लगता है। तो ऐसे टाइम पर आप चाहें तो हल्का सा पानी लेकर स्प्रिंकल करके और पेस्ट के ऊपर से रब कर लीजिए। रब करते ही जैसे हम 30 से 40 सेकंड या 1 मिनट रब करेंगे तो आप देखेंगे कि हमारा जो इंक का दाग है वो बहुत अच्छे से निकल चुका है हमारे फिंगर से, और बिना कोई सर्फ डिटर्जेंट या फिर बिना किसी सोप के हमारे ये इंक का जो दाग है बहुत अच्छे से क्लीन हो जाता है। ये देखिए, मैंने सिंपल पानी से पेस्ट को धुल दिया है और मेरे हाथों से इंक का जो दाग है वो बहुत अच्छी तरीके से निकल चुका है ना दोस्तों? कमाल का आइडिया, जरूर ट्राई करिएगा। नेक्स्ट जो हमारी टिप है वो मैट्रेस की क्लीनिंग को लेकर है। आजकल के घरों में पॉसिबल नहीं होता कि मैट्रेस को हम धूप दिखाएं या फिर इसे वॉश करें या फिर हर दिन इसे अच्छे से जो है धूप दिखाकर तब हम इस्तेमाल करें। और ऐसे में होता ये है कि पसीने की बदबू या फिर बहुत टाइम से हमने मैट्रेस को धूप नहीं दिखाया है तो इसमें जर्म्स और फंगल इन्फेक्शन होने की संभावना बढ़ जाती है। और ऐसे में हमारे जो गद्दे होते हैं दोस्तों मोटे मोटे, उनसे आने लगती है बहुत ज़्यादा बदबू, इनसे आने लगती है बहुत ही अलग टाइप की स्मेल। तो इसको दूर करने के लिए हम यहाँ पर इस्तेमाल करने वाले हैं बेकिंग सोडा, यानी कि खाने वाला सोडा, जिसे हम किचन की भाषा में कहते हैं मीठा सोडा। इसे हम अगर साइंटिफिक नाम से जाने तो इसे कहते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट। बेकिंग सोडा में एंटी बैक्टीरियल, एंटी इन्फ्लामेटरी, एंटी फंगल और एंटीसेप्टिक के गुण बहुत मात्रा में पाए जाते हैं। ये हमारे घर में इवन मैट्रेस तक में भी जो जर्म या फंगस फंसे हुए हैं या जो पैदा हो चुके हैं उनको खत्म करने में हेल्प करता है। किसी भी जगह पर कोई भी बदबू आ रही है, चाहे आपके किचन में, आपके घर से, आपकी चीज़ों में, वहाँ पर आप बेकिंग सोडा का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके लिए हम क्या करेंगे, बेकिंग सोडा की एक पूरी लेयर जो मैट्रेस को हमको क्लीन करना है उस मैट्रेस पर हम इस तरीके से स्प्रिंकल कर देंगे। अब पूरी मैट्रेस पर अच्छे से स्प्रिंकल करना है, एक पूरी हल्की सी लेयर बिछानी है। मेरा मैट्रेस ज़्यादा गंदा नहीं है तो मैंने इसकी बहुत ही पतली सी लेयर बिछाई है। अगर आपको लगता है कि आपका मैट्रेस ज़्यादा गंदा है, 10-15 सालों से आपने उसका कुछ भी नहीं किया है, तो अच्छे से बेकिंग सोडा की एक लेयर बिछाइए। इससे होगा ये कि बेकिंग सोडा जो होता है वो जर्म और फंगस को ख़त्म करता है। इसे बनाएगा एकदम फ्रेश जैसा, इसमें से स्मेल भी गायब हो जाएगी, किसी भी तरह की कोई दुर्गंध है वो खत्म हो जाएगी, जो नमी है वो भी ये ले लेता है। इसको डालने के बाद अब हमें करना ये है कि 2 से 3 घंटे तक हम इसको बिल्कुल भी हटाने वाले नहीं हैं। 2 से 3 घंटे तक बेकिंग सोडा को डालने के बाद आपको मैट्रेस को ऐसे ही छोड़ देना है। अगर आपके पास जगह है, आपके पास समय है, तो आप रात भर के लिए भी इस सोडे को मैट्रेस के ऊपर डालकर छोड़ सकते हैं, क्योंकि ये जो सोडा है जितनी देर तक हमारे मैट्रेस पर होगा उतनी ही बारीकी से ये वर्क करेगा। क्योंकि जो सोडा है इसे काम करने के लिए थोड़ा हमें रेस्ट देना जरूरी होता है। तो मैं क्या करूँगी, इसे एक बार 2 घंटे के लिए छोड़ रही हूँ। आप चाहें तो रात भर के लिए भी छोड़ सकते हैं, या कम से कम तो 2 घंटे तो छोड़ें। और इसको क्लीन करने के लिए आप चाहें तो वैक्यूम क्लीनर का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर इस्तेमाल कर रही हूँ एक पुरानी सॉक्स का। अब जो पुरानी सॉक्स है उसको हमें पहन लेना है हाथों में। बहुत ही सिंपल तरीके से हम यहाँ पर इसकी क्लीनिंग करने वाले हैं। तो ये सॉक्स को मैंने पहना है हाथों में, और सॉक्स पहनने के बाद हाथों से ही हम सोडे को हल्का हल्का सा इस तरह से उठाते जाएंगे, यानी कि जैसे हम झाड़ू लगाते हैं फर्श पर, वैसा ही कुछ हमें यहाँ पर काम करना है। ये देखिए, जैसे ही सॉक्स से हम इसकी सफाई करते हैं वैसे ही सोडा जो है आराम से इकट्ठा हो जाता है। अगर आपके पास वैक्यूम क्लीनर है तो आपको इतना मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, पर मैं यहाँ पर आपको सीधा सिंपल देसी तरीका बता रही हूँ, जिससे आपका मैट्रेस भी क्लीन होगा, साथ ही जो है आपके मोजे का भी इस्तेमाल हो जाएगा। तो इस तरीके से देखिए, जब हम सॉक्स को हाथों में पहनते हैं और इसे इस तरह से डस्टिंग करते हैं तो बहुत ही ईजिली हमारी मैट्रेस से सोडा जो है एक जगह इकट्ठा होने लगता है।
अब कुछ लोग कहते हैं कि आप प्लास्टिक के झाड़ू से भी कर सकते हैं, आप कर सकते हैं, पर सोडा इससे उड़ेगा ज़्यादा, आपके रूम की भी क्लीनिंग जो है वो गंदी हो सकती है। तो मैंने यहाँ पर सॉक्स का इस्तेमाल किया है। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, पूरी मैट्रेस पे जितने सोडे गिरे हैं, जितना सोडे का पार्ट गिरा हुआ है, उसको जो है एक जगह इकट्ठा कर लेते हैं। और ये जो सोडा है इसे आप फेंकिए नहीं, इसे आप अपने टॉयलेट के फ्लश में या फिर कहीं पर भी किचन के सिंक में डाल सकते हैं, जहाँ से भी नाली वगैरह में बदबू आती हो। अब मैंने पूरे बेड का सोडा इस तरह से इकट्ठा किया है, इसको हम उठा लेते हैं। मैं इसे उठाकर और किसी क्लीनिंग में, दूसरी क्लीनिंग में यूज़ कर लूँगी, क्योंकि नाली वगैरह की जो स्मेल होती है वहाँ से भी ये सोडा बहुत अच्छे से बदबू को दूर करता है। और जब हमारे मैट्रेस से सारे सोडे को हमने हटा दिया है, तब उसके बाद से कोई सा भी पुराना टॉवल या दुपट्टा लेकर आप पूरे गद्दे को ऐसे झाड़ दीजिए। और अब हमारा मैट्रेस, हमारा जो गद्दा है, वो बिना धूप दिखाए, बिना धुले, बिना वॉशिंग मशीन में डाले, बिना पानी की एक बूंद लगाए दोस्तों बहुत ही अच्छे से जम फ्री हो चुका है, इवन खुशबूदार भी हो चुका है। क्योंकि जो बेकिंग सोडा होता है वो गद्दे की जितनी बदबू भरी होती है, जितनी फंगस भरी होती है, सबको दूर करता है। ये बहुत ही अच्छे जर्म क्लीनर का काम करता है। होप करती हूँ कि ये टिप आपको पसंद आई होगी। अब हमने मैट्रेस के ऊपर अपना बेडशीट बिछाया, आराम से हम पूरी बेड को जैसे चाहें वैसे सजा सकते हैं। बच्चे इस पे खेलेंगे, उनके फंगल इन्फेक्शन होने का कोई डर नहीं होगा। तो इस तरीके से आप भी जो है अपने घर में जितने भी गद्दे वगैरह रखे हैं पुराने, उनको बहुत अच्छे से क्लीन कर सकते हैं। तो मैं ये काम जो है हर साल में एक बार, आप बोल सकते हैं साल में एक बार करती हूँ। होप करती हूँ कि ये टिप आपको पसंद आई होगी। चलिए बढ़ते हैं मेरे आज की नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप है हमारी कप के अरेंजमेंट्स को लेकर। कभी कभी जगह कम होती है और हमें 4 कप एक साथ रखने होते हैं, तो ऐसे टाइम पर हमारी जगह बच जाए, इसके लिए हम क्या उपाय लगाएंगे। अब जैसे मेरे पास ये 4 एक ही डिज़ाइन के कप हैं। शर्त यह है कि जो कप की डिज़ाइन है वो हमेशा एक जैसी होनी चाहिए, तो इनकी सेटिंग ज़्यादा आसान होती है। इसके लिए बहुत छोटा सा उपाय आपके साथ शेयर करूंगी, फिर चाहे आप कप को किसी डब्बे में रखें या फिर अपने किचन की शेल्फ में रखें, बहुत अच्छे तरीके से कप जो है एडजस्ट हो जाते हैं। तो कभी भी जगह की कमी हो तो ये वाली टिप आप ट्राई कर सकते हैं। इसके लिए हम क्या करेंगे, हम एक एक कप को इस तरह से नीचे लिटा कर रखते जाएंगे, लेकिन जिस कप को हम रख रहे हैं उसका हैंडल वाला पार्ट दूसरे कप के मुंह में आना चाहिए। इस तरह से चारों को आपको अरेंज करना है, थोड़े से ध्यान से, जैसे मैं कर रही हूँ वीडियो में देखकर। और जैसे ही आपके चारों कप इस तरह से अरेंज होंगे, बहुत ही ईजिली आप इसको हाथों में उठाकर कहीं पर भी रख सकते हैं, या फिर किसी पॉलीथीन में डालकर रख सकते हैं, किसी डब्बे में या फिर शेल्फ में रख सकते हैं। तो दोस्तों कैसी लगी आज की टिप कमेंट करके जरूर बताइएगा। और वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करिएगा। क्या पता आपके एक शेयर से किसी की हेल्प हो जाए। फिर मिलूंगी मेरे नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।